हरे कृष्णा। आज इस भागम भाग के दौर में सभी लोग अशांत रह रहे हैं, किसी को शांति नहीं है। शांति के लिए सब लोग भाग भाग फिरता है। आखिर अशांति का कारण क्या है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो अशांति का कारण है नीति भ्रष्टता। जो नीति है उस नीति पर हम नहीं चल रहे हैं, नीति भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म भ्रष्टता, जिस धर्म पर हमको चलना चाहिए उस धर्म पर नहीं चल रहे हैं, हम अधर्म के मार्ग को अपना लिए हैं। अब धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तो धर्म है नित्य क्रिया अपना करना, नित्य अपना कर्म करना। अगर अपना बिजनेस है तो ईमानदारी से अपना बिजनेस करना, अपना खेती है तो ईमानदारी से अपना खेती करना, परिवार का देख रेख ईमानदारी से करना, यह धर्म हो गया। और परम धर्म क्या हो गया? तो परमात्मा का प्राप्ति करना और परम धर्म हो गया। आज के संसार में भरपूर दुख इसलिए है, अशांति इसलिए है, यहाँ दो व्यक्तियों के झगड़े हैं, दो परिवारों के झगड़े हैं, दो जातियाँ एक दूसरे से झगड़ती है, लड़ती है। झगड़ा कहाँ नहीं है, यह ढूंढना पड़ेगा। आज सज्जन आहें भर रहे हैं तो दुर्जन मजा ले रहे हैं। युवक मरते हैं तो बूढ़े काम विलासिता में मगन हैं। अपने लोगों से बैर करके पराये लोगों से स्नेह किया जाता है। यहाँ लायक लोगों को नालायकों की नौकरी बजानी पड़ती है। जो अच्छे लोग हैं दुर्जनों के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। अप्रामाणिकता, भ्रष्टाचार और मिलावट आज के सूचक शब्द हैं। एक दो से भातृभाव, स्नेह, सामंजस्य, औदार्य रहा ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, लग्न खत्म हो गया। प्रायः सभी रिश्ते स्वार्थ, काम या दाम इस बुनियाद पर आश्रित हो चुके हैं। सभी रिश्ते जो हैं कि तो स्वार्थ है तब उसके साथ रिश्ता चल रहा है, उससे कोई कामना है तब उसके साथ रिश्ता चल रहा है, या पैसा के लिए रिश्ता चल रहा है। स्वार्थ का त्याग, यह शब्द महंगा हुआ। इसलिए तो कवि पुकारता है, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। 1-2 किलो गेहूं लूटने के लिए एक दूसरे को खूब किया जाता है, खूब किया जाता है, खूब उसका पढ़ाई किया जाएगा, खूब उसका मान किया जाएगा। इसलिए कुछ 1-2 किलो हमको गेहूं लूटना है। मातृवत परदारेसु, ऐसा जिस समाज का घोष वाक्य था, वहाँ सार्वजनिक स्थानों पर अबलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जहाँ प्रत्येक नारी को माता का समान समझा जाता था, आज वहीं पर नारी पर कुदृष्टि डाली जा रही है, उसके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, तरह तरह के उसको तंगी किया जा रहा है। ऐसा जिस समाज का घोष वाक्य था, वहाँ आज की ऐसी स्थिति हो गई। मातृवत परदारेसु, जितनी पर स्त्रियाँ सबों का मातृ भाव से देखो। लोग पेट भरने के लिए साधु का धंधा शुरू कर लेते हैं, अपना ईमान बेचने लगते हैं। आदमी समाज रूपी मशीन से सिर्फ पिसता जा रहा है। अब कौन सा सुख है? जो इस समाज है, समाज रूपी मशीन में सब लोग पिस रहा है, कहाँ सुख है? आखिर यही स्थिति आई क्यों? समाज इतना बिगड़ा क्यों? इस कौम में कर्मों का फल है। इसके कई सामाजिक, कई नैतिक, कई धार्मिक तो कई राजकीय कारण हैं। अशांति तब फैलती है जब एक तो हमारे पर संकट आता है, या हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, या व्यक्तियों या समाजों में परस्पर संबंध बिगड़ जाता है। जब हमारे परस्पर संबंध ठीक ठाक रहते हैं, इच्छाएं पूर्ण हैं और हम आपदाओं के शिकार नहीं बनते, तब हम अशांत नहीं होते। नहीं तो हम सभी लोग अशांत हो जाते हैं। हमारे विचार से अशांति का मूल कारण है नीति भ्रष्टता या धर्म भ्रष्टता। जो अपने नीति पर नहीं चलता है, जो धर्म पथ पर नहीं चलता है, जो अधर्म हो जाता है, कुकर्मी हो जाता है, कुमार्गी हो जाता है, वहाँ अशांति आना ही है। जब हम नीति नियमों का त्याग करते हैं उस समय अशांति पाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य एक सर्वोच्च ईश्वरीय नियम है, जब तक उसका पालन किया जाता है तब तक मनुष्य निरोगी, ओजस्वी, तेजस्वी बना रहता है। उसका मानसिक संतुलन, एकाग्रता, निर्णय शक्ति सब ठीक रहती है, क्योंकि उसका शक्ति क्षय होता ही नहीं है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य का भंग होता है वैसे वैसे विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नियमों का हो या धारणाओं को ही धर्म कहते हैं।
जो धारण किया जाए, जिन नियम को धारण करने से सबों को कल्याण हो, सबों को सुख हो, वही धर्म है। धारणाएं ही में फायदा है। इसका उल्लंघन करने से समाज विघटित होता है, दुख पाता है। सत्य, अहिंसा, अक्रोध, निस्वार्थ वृत्ति और उदारता, इनको ही दिव्य नियम का गुण कहा जाता है। इनकी धारणा ही व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाती है। गुणों के बजाय हम दुर्गुण धारण करने में लगे हैं तो क्या हमें शांति मिल सकती है? कभी शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो नीति भ्रष्ट मत बनो। जो नीति है उस नीति पर चलो, धर्म भ्रष्ट मत करो, धर्मनिष्ठ बनो। शांति कभी नहीं जाएगी, अशांति कभी नहीं आएगी। हरे कृष्णा।